हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा टीडीएस का सेक्शन 194J। आखिर ये 194J सेक्शन है क्या, ये किन लोगों पे एप्लीकेबल होता है और इसका लिमिट क्या है, विद एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आपने मेरे चैनल कॉमर्स फैंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो डिस्कस कर सबसे पहले यहाँ पे लिमिट की बात किया गया है कि लिमिट क्या है इस सेक्शन में। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर 30,000 तक अगर आप किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर 30,000 से ज़्यादा आप किसी से प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हो तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूँ दोस्तों मैं कि टीडीएस का रेट क्या है। तो टीडीएस का रेट अगर ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर है तो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो 2% से डिडक्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात करूँ तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है और बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस की तरह आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ले रहे हो तो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो 10% से डिडक्ट होगा। अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज है तो टीडीएस यहाँ पे 2% से डिडक्ट होगा। रॉयल्टी के केस में बात करूँ तो सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म्स है तो टीडीएस डिडक्ट होगा 2% से। अदर देन सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म्स है तो टीडीएस डिडक्ट होगा 10% से। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूँ तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा डिडक्ट, वो कब होगा, जैसे कि मान लो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है या फिर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज है या फिर रॉयल्टी है या फिर नॉन कम्पीट फीस है। इसका ये आप सर्विस किसी से ले रहे हो और इसका पेमेंट आप 30,000 तक दे रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये दोस्तों इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हो। अब एग्जांपल फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आप किसी से ले रहे हो और उसका पेमेंट आप 29,000 पे कर रहे हो पे, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 30,000 से कम हो जाता है। या फिर बात करूँ सेकेंड केस की कि प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो, आप 30,000 से सर्विस कम ले रहे हो सर्विस, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये लिमिट है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करो तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड जब पेमेंट किया जा रहा हो इंडिविजुअल के द्वारा एज अ प्रोफेशनल सर्विस फॉर पर्सनल पेमेंट, फॉर पर्सनल पर्पज़ अगर आप कोई पेमेंट करते हो एज अ प्रोफेशनल सर्विस तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे कि मुझे किसी लॉयर से लीगल एडवाइस लेना है और वो लीगल एडवाइस पर्सनल है मेरा, तो उस केस में मुझे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है। उसके बाद दोस्तों कुछ एग्जांपल्स लिया है मैंने। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल की बात किया है कि एक ईस्ट बंगाल क्लब है विच इज़ ए फुटबॉल क्लब हैज़ इंगेज मिस्टर रघु एंड इट्स रेमुनरेशन इज ₹6 लाख पर एनम। द क्लब वांट्स टू नो वेदर इट इज़ लाइबल फॉर टीडीएस। दोस्तों ईस्ट बंगाल क्लब है, उसने वो जो है मिस्टर रघु को अपॉइंट कर रही है और उसको रेमुनरेशन पे करी है 6 लाख रुपये। तो वो जानना चाहती है कि क्या उसे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194J और एट द रेट ऑफ 10%। क्यों? क्योंकि ये जो सर्विस है वो 30,000 से ज़्यादा का लिमिट जो है 30,000 से ज़्यादा पेमेंट करिए, इस वजह से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूँ तो सेकंड एग्जांपल का सेक्शन 194J अट्रैक्टेड व्हेन पेमेंट मेड बाय थर्ड पार्टी टू हॉस्पिटल ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट। यानी कि जब हम इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट के बिहाफ पे हॉस्पिटल को पेमेंट करती है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की बात करूँ कि एक टेलीविज़न कंपनी है, टेलीविज़न कंपनी ने एक कैमरामैन को हायर किया है और वो कैमरामैन शूटिंग करता है फिल्म्स का, तो वो जानना चाहती है कि क्या टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अगर वो कैमरामैन है, कैमरामैन एज ए एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है कंपनी को, तो टीडीएस अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट होगा। लेकिन अगर कैमरामैन एज ए प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है कंपनी को तो यहाँ पे टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो अंडर सेक्शन 194J होगा डिडक्ट। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स था टीडीएस के बारे में, टीडीएस अंडर सेक्शन 194J के बारे में। आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 194J। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप का नंबर दूंगा, और या फिर मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। और थैंक यू दोस्तों।